नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, अब छात्राओं के खाते में आएंगे 70,000 रुपए। स्कूटी खरीदने की कोई अनिवार्यता नहीं। उच्च शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब हर छात्रा को स्कूटी के बजाय सीधे खाते में 70,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे विभाग को टेंडर, खरीद, भंडारण और वितरण जैसी लंबी प्रक्रिया से तो राहत मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि इस राशि का उपयोग स्कूटी खरीदने के लिए होगा या नहीं, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करने के बाद विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। सीएम बोले, आबादी के पास लेपर्ड मूवमेंट पर तारबंदी करें। उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जिन स्थानों पर लेपर्ड का आबादी क्षेत्र में मूवमेंट बढ़ रहा है वहां दीवार की ऊंचाई बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा, उस क्षेत्र में जंगल या सेंचुरी में सबसे पहले तारबंदी कर दी जाए ताकि इंसानों को सुरक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बम्बोरी में की मॉर्निंग वॉक घाट पर बैठ ग्रामीणों से किया संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव में मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान उन्होंने गांव की गलियों में घूमकर आमजन, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव लिए। बता दें कि सीएम बुधवार शाम को प्रतापगढ़ पहुंचे थे। बम्बोरी गांव में विकास चौपाल और कार्यक्रमों के बाद किसान गोपाल जंडवा के घर पर ही रात्रि विश्राम किया। बाड़मेर में बॉर्डर क्रॉस कर 8 किलोमीटर अंदर पहुंचा पाकिस्तानी घुसपैठिया। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ का मामला सामने आया है। सोमवार रात पाकिस्तान युवक स्वरूपे का तला इलाके में अशोका पोस्ट के पास से भारतीय सीमा में घुस गया। वह करीब 8 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया था, जहां से बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद बीएसएफ ने आरोपी को धनाऊ थाना पुलिस को सौंप दिया। कलेक्टर के सामने रेंजर पर भड़के भाजपा विधायक। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा से भाजपा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कलेक्टर टीना डाबी के सामने रेंजर पंकज शर्मा पर बजरी माफिया का समर्थन करने के आरोप लगाए। विधायक ने कहा, ग्रामीण थोड़ी सी मिट्टी भरकर लाते हैं तो उन पर मुकदमा कर देते हैं, वहीं बजरी से भरे डंपर धड़ल्ले से दिन में निकल रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा विधायक जयदीप बिहानी समेत 30 के खिलाफ एफआईआर। श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और एईएन के बीच मारपीट के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RUIDP के एईएन जगनलाल बैरवा से मारपीट के मामले में एएसपी हरिशंकर ने एफआईआर के आदेश दिए। पुलिस अब गांव गांव लगाएगी रात्रि चौपाल। हनुमानगढ़ पुलिस ने आमजन से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब पुलिस अधिकारी गांवों में जाकर रात्रि चौपाल लगाएंगे और ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुनेंगे। इस नवाचार की शुरुआत बुधवार रात जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव रोडावाली से हुई। पहली चौपाल में एसपी नरेंद्र सिंह मीना, सीओ सिटी मीनाक्षी और जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा मौजूद रहे। राजस्थान में बढ़ेगी गर्मी, 47 के पार जाएगा पारा। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के साथ ही गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा हुआ। जयपुर ने राज्य में 9 मई से हीट वेव लू का एक नया दौर शुरू होने और तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। इस बीच 2 जिलों भरतपुर और धौलपुर में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हेड कांस्टेबल करता था नशा तस्करी में मदद। श्रीगंगानगर में पुलिस की आंखों के सामने ही अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स सिंडिकेट ने सेंध लगा दी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड सेल में तैनात हवलदार मंगतराम पाकिस्तानी ड्रोन से आई हेरोइन तस्करी में मददगार निकला। जिस समय जिला पुलिस 11 किलो से ज्यादा हेरोइन की बड़ी खेप बरामद कर तस्करों को पकड़ने में जुटी थी, उसी दौरान हवलदार मंगतराम ने पुलिस टीम को गलत जानकारी देकर भटकाने की कोशिश की। जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि वह गिरफ्तार तस्करों में से एक के सीधे संपर्क में भी था। शादी में मेहमान बनकर घुसा, 16 लाख की ज्वेलरी लेकर भागा। नए कपड़े पहनकर शादी में मेहमान बनकर घुसे युवक ने पहले आराम से नाश्ता किया, फिर करीब 1.5 घंटे तक पूरे रिसोर्ट में घूम घूम कर रेकी करता रहा। उसने इस तरह खुद को परिवार का सदस्य दिखाया कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के फेरे शुरू हुए और परिवार रस्मों में व्यस्त हुआ, आरोपी सीधे उस कमरे तक पहुंच गया जहां कन्यादान का बैग रखा था। बैग में करीब 16 लाख रुपए की ज्वेलरी, 10 तोला नकदी सहित 20 लाख रुपए का सामान था। आरोपी पहले बैग को कमरे से बाहर लाया और फिर आराम से रिसोर्ट से निकल गया।
ब्यावर का अग्निवीर जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद। ब्यावर जिले के लगे तखेड़ा गांव निवासी लगे पखन अग्निवीर युवराज सिंह चौहान बुधवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। उनकी पार्थिव देह शुक्रवार को गांव लेकर आएंगे। वहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान रॉयल्स टीम 9 मई को नई जर्सी में दिखेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एक बार फिर अपनी जर्सी में बदलाव किया है। पिंक प्रॉमिस पहल के तहत खिलाड़ियों ने पूरी तरह गुलाबी रंग की जर्सी बुधवार को लॉन्च की। 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में टीम इसी खास जर्सी में मैदान पर उतरेगी। ऑन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ जयपुर में मनाएगी सेना। ऑन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ सेना जयपुर में मनाएगी। जयपुर स्थित साउथ वेस्टर्न कमांड में गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख जयपुर आएंगे। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान ऑपरेशन से जुड़ी फिल्म भी रिलीज की जाएगी। शादी की सालगिरह पर महेश जोशी गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को जयपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन जेजेएम में हुए करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले में एसीबी की एसआईटी ने यह कार्रवाई की है। आज ही जोशी की शादी की सालगिरह भी है। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया एसीबी एसआईटी सुबह करीब 4:30 बजे सैन कॉलोनी पावर हाउस रोड जयपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई थी। यहां महेश जोशी को उनके आवास से पकड़ा गया। डीग में घर घर कचरा संग्रहण शुल्क 1 जून से होगा शुरू। डीग नगर परिषद शहर में घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1 जून से मासिक शुल्क लेना शुरू करेगी। यह निर्णय स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है। नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि इस नई व्यवस्था से शहर की सफाई में सुधार होगा, साथ ही परिषद की आय में वृद्धि होगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। गुजरात बॉर्डर पर कार से अफीम बरामद, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान से हैदराबाद जा रहे एक आरोपी को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गुजरात बॉर्डर के पास पकड़कर उसकी कार से 23 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है। आरोपी बालोतरा निवासी कमलेश कुमार ने अफीम को बलेनो कार की स्टेपनी के अंदर छिपाया था ताकि बॉर्डर चेकिंग से बच सके। मुखबिर की सूचना के बाद एएनटीएफ ने सांचौर टोल प्लाजा से कार का पीछा किया और छोटी बिरोल क्षेत्र में घेराबंदी कर वाहन को रुकवाया। कार्रवाई में स्थानीय पुलिस की मदद से तलाशी लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ट्रेनों प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने पर रेलवे ने लिया एक्शन। उत्तर पश्चिम रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों से ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि बढ़ती भीड़ के बीच साफ सफाई बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। अपर मंडल रेल प्रबंधक करनी राम ने बताया कि रेल प्रशासन ने अपने स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रखी हैं, लेकिन स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए यात्रियों का सहयोग बेहद जरूरी है। सब्जी मंडी में युवक को चोर समझकर पीटा। बीकानेर में भीड़ ने एक युवक को चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। मामला पुलिस तक पहुंचा और पूछताछ हुई तो पता चला कि वह चोर ही नहीं है। मामला शहर के पूगल रोड स्थित सब्जी मंडी का है। हालांकि बाद में पुलिस ने युवक को ही शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार कर दिया है। जयपुर जोधपुर इंटरसिटी 24 मई को रहेगी रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे के मेड़ता रोड यार्ड में संपार फाटक की जगह रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण कार्य के चलते 24 मई को रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस कारण जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन को दोनों दिशाओं में एक एक ट्रिप के लिए रद्द किया गया है। वहीं बाड़मेर ऋषिकेश, रणकपुर, भोपाल और मरुधर एक्सप्रेस सहित 8 प्रमुख ट्रेनों का संचालन दूसरे रूट से किया जाएगा। जैसलमेर में मिला मोर्टार बम, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के म्याजलार थाना क्षेत्र के तहत आने वाले फुलिया गांव के पास एक पुराना मोर्टार बम मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सेना को सूचित किया। म्याजलार थाना प्रभारी सज्जन सिंह ने बताया, पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बम के चारों ओर रेत के कट्टे लगाकर उसे कवर कर दिया है। राजसमंद में 67 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। राजसमंद के सांगट कला में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 67 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पर उनके पहुंचते ही जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जिससे समारोह का माहौल उत्साहपूर्ण हो गया।
सलूम्बर में अवैध क्लिनिकों पर प्रशासन का अभियान शुरू। सलूम्बर कलेक्टर मोहम्मद जुनेद पीपी ने अवैध क्लिनिक के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बिना वैध पंजीकरण और आवश्यक योग्यता के संचालित हो रहे क्लिनिक, फार्मेसी, आयुर्वेदिक एलोपैथिक केंद्र, सोनोग्राफी और एक्सरे सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। कोटा में सड़क पर खड़ी डीपीएस स्कूल की गाड़ियां। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कंसुआ इलाके में जगाओ के मोहल्ले में एक युवक ने गुस्से में खुद की ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कॉलोनी के लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक युवक की बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पास ही खड़ी एक स्कूटी भी आग की चपेट में आ गई, जिसे लोगों ने तुरंत हटाकर जलने से बचा लिया। झालावाड़ में एनएफएसए आवेदनों के लिए विशेष अभियान। झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लंबित और सेंडबैक आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पात्र उपभोक्ताओं को समय पर योजना का लाभ दिलाना और तकनीकी कारणों से लंबित मामलों को शीघ्रता से सुलझाना है। जिला प्रशासन की समीक्षा में सामने आया है कि जिले में प्राप्त 40,000 से अधिक आवेदनों में से लगभग 8,500 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। 8 बकरियों का शिकार करने वाला लेपर्ड पिंजरे में कैद। राजसमंद के झालो की मदार गांव में 7 दिन से आतंक मचाकर रखने वाला लेपर्ड बुधवार को पिंजरे में कैद हो गया। लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने 7 दिन पहले पिंजरा लगाया था। बुधवार को लेपर्ड बकरे के लालच में पिंजरे में कैद हो गया। सूचना पर वन विभाग टीम पहुंची। ये लेपर्ड 7 दिन में 8 बकरियों का शिकार कर चुका था। शेखावाटी के कॉमेडियन बन्नू पंकू में हुआ विवाद। शेखावाटी के कॉमेडियन बन्नू उर्फ बनवारी लाल गोस्वामी और पंकू उर्फ पंकज सोनी में विवाद हो गया। मंगलवार रात पुलिस पंकू के घर पहुंची। पंकू ने पुलिस पर बिना नोटिस घर में घुसने, धमकाने और कैमरे हटाने का आरोप लगाया। पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। पंकज सोनी बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने एसपी प्रवीण नायक नूनावत से मुलाकात की और पुलिस पर आरोप लगाए। बिजली कर्मचारी बोले, मांगे नहीं मानी तो राजस्थान अंधेरे में डूबेगा। झुंझुनू के बिजली कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई करने की तैयारी में है। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर बुधवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम के झुंझुनू स्थित अधीक्षण अभियंता ऑफिस पर कर्मचारियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारे लगाए कि जब जब श्रमिक जागा है, सिंहासन डोला है। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी कि यदि समय रहते उनकी 27 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो पूरा प्रदेश अंधेरे में डूब सकता है। झुंझुनू में पासपोर्ट ऑफिस को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी। झुंझुनू स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके को एक बार फिर बम और जहरीली गैस से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले कुछ समय में यह चौथी बार है जब ऑफिस को निशाना बनाते हुए धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इस बार ईमेल में साइनाइड जैसी घातक जहरीली गैस से भरे बम रखने का जिक्र किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक विभागों में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों को बाहर निकालकर ऑफिस के हर हिस्से की जांच की गई। कोटा रावतभाटा रूट पर चल रही खटारा बसें ब्रेक फेल और इंजन बंद होने से बीच रास्ते रुक रही। कोटा से रावतभाटा के बीच चलने वाली रोडवेज बसों की हालत को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच बसों का बार बार खराब होना, ब्रेक फेल होने जैसी शिकायतों ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। रोजाना इस रूट पर सफर करने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मजबूरी में जान हथेली पर रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। चित्तौड़गढ़ से चलने वाली 3 ट्रेन रहेगी आंशिक रद्द। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में दलौदा मंदसौर के बीच चल रहे डबलिंग के काम के कारण 3 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। इनमें उदयपुर सिटी मंदसौर, मंदसौर उदयपुर सिटी और रतलाम उदयपुर सिटी रेल सेवा शामिल है। इस फैसले का सीधा असर चित्तौड़गढ़ जिले के यात्रियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये ट्रेनें जिले के कई जरूरी स्टेशनों से होकर गुजरती हैं और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इन पर निर्भर रहते हैं। क्रिकेट ट्रायल में बवाल, खिलाड़ियों ने लगाए भेदभाव के आरोप। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में मौजूदा क्रिकेट सीजन शुरू होने से पहले ही विवाद गहराने लगा है। ताजा मामला भरतपुर जिला क्रिकेट संघ से जुड़ा है, जहां कॉलविन शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को मैदान में एंट्री तक नहीं दिए जाने का आरोप लगा है। मामला बढ़ने के बाद खिलाड़ियों ने जिला क्रिकेट संघ के सचिव पर भेदभाव, पक्षपात और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब खिलाड़ियों ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से निष्पक्ष ट्रायल कराने की मांग की है।
एमडीएम हॉस्पिटल में हर दिन 7,000 के पार ओपीडी। प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग की ओर से मरीजों को कतार लाइन से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसके चलते हॉस्पिटलों में मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। युवक ने 2 लग्जरी गाड़ियों के शीशे फोड़े। जोधपुर में एक युवक ने घर के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। युवक हाथ में सरिया लेकर आया और गाड़ियों पर वार करने लगा। जैसे ही गाड़ियों के सायरन बजने लगे, आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक चुपचाप आता है और अचानक कारों के शीशे तोड़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना प्रताप नगर थाना इलाके की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर शहर के अलग अलग इलाकों का आईएएस ने लिया जायजा। जोधपुर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर आलोक रंजन ने आज शहर के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। उनके साथ नगर निगम के कमिश्नर राहुल जैन भी मौजूद थे। अजमेर में 4 की जगह बनाई 6 मंजिला होटल। अजमेर नगर निगम ने लंगन खाना स्थित एक होटल की ऊपरी 2 मंजिल को सीज करने की कार्रवाई की। होटल मालिक को ग्राउंड प्लस 4 मंजिल भवन के निर्माण की स्वीकृति थी और उसने 6 मंजिला निर्माण कर लिया। नगर निगम दस्ता सुबह मौके पर पहुंचा और नोटिस चस्पा कर ताला लगाया। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।